महीने रेगुलरली हो रहा है और स्टार्ट एमए क्लब जैसा तो अगले 2 साल का रिवॉर्ड भी लिया हुआ है। थैंक यू आरसीएम। परिचय पहले हो चुका है, फिर भी कहना चाहूंगा कि क्राउन डायमंड क्लब में टारगेट मंथ कहलाता है ना, साल में 3, 4, 5 बार डिपेंड प्लानिंग कैसे चल रही है हमारी, तो 3, 4 बार मौका मिलता है हमें तो एक्स्ट्रा करें हम ना, साल में 3, 4 बार से मौके मिलते हैं जहाँ हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है खुद के लिए, टीम के लिए ना। ये जो क्राउन क्लब की बात होती है 1-1 लाख लोग कर देते हैं, उसमें टीम शामिल होती है। जब टीम के लिए काम करने का मन आता है ना तो 25,000 50,000 एकदम छोटा लगता है। बड़ा किसको लग रहा है? जो खुद का सोच रहा है कि मेरा कुछ हुआ कि नहीं होगा, है ना। छोटा किसे लग रहा है? उसको लग रहा है ना 5,000 गए 10,000 गए और खर्चा करते 50,000 तक पहुंच गए। और यकीन है सर का मार्गदर्शन रहा, राहुल जी का, दीपक जी का, तो 1 लाख भी करेंगे, अगले कुछ टारगेट्स मंथ आएंगे अपने। अब मैं 1 लाख भी खाऊंगा तो नहीं, आप समझदार लोग बैठे हो, तो 1 लाख खा सकता है क्या महीने 2 महीने में? जवाब है नहीं। क्या करना पड़ेगा? मेहनत ना। तो आप सभी मेहनत करिए और आप बिल्कुल इस जगह पर होंगे जहाँ पर आज हम हैं। एक बार हमारे सीनियर्स के लिए तालियां हो जाए जिन्होंने यहाँ पर हमें पहुंचाया, क्योंकि मैं एक शांत स्वभाव में लगा था। मेरी पढ़ाई 14.5 क्लास है, टीवा बीकॉम कंप्लीट नहीं किया है मैंने अपना। रीजन था डर ना, और डर किसका था? वाइवा का ना। वाइवा मतलब क्या? ये मेरा क्लासरूम, यहाँ मेरे टीचर एंड प्रोफेसर, और वाइवा मतलब अचानक बोले जीतू भाई आओ और ये इस सवाल का जवाब दीजिए, बस 2 मिनट का काम होता है। जवाब क्या? क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देना होता है। कहाँ पर? स्टेज पर। वो डर था एक्चुअली। और जब पहली बार स्टेज पे आने का मौका मुझे मिला था कॉलेज के अंदर, हिंदुजा कॉलेज है चन्नी रोड के अंदर, बहुत ही फेमस कॉलेज ना, मैंने कॉलेज छोड़ना पसंद किया, पढ़ना पसंद, क्योंकि यहाँ आने से क्या लगता है, कितने लोगों को ये डर लगा है आज से पहले कि स्टेज पे बुलाया गया तो दिल का धड़कन बढ़ गया, धक धक धक, माधुरी से गाना सुनता हूँ, धक धक करने लगा और पैर कांपने लगे ना। कितने साथ हुआ है ऐसा? हाथ बढ़ा दो। स्टेज में पहली बार आए थे तो बीपी बढ़ा था, हार्ट बीट बढ़ा था, देखो प्रूफ है ये, मैं झूठ नहीं बोल रहा ना, मैं सच कह रहा हूँ। तो जब मुझे पहली बार मौका मिला था तो मैंने कॉलेज छोड़ना पसंद किया, पढ़ना पसंद, तो मैं डिग्री होल्डर नहीं हूँ ना, ग्रेजुएट में हूँ क्या? एक एग्जाम दे देता हूँ मैं, ग्रेजुएट कहलाता। एक एग्जाम छोड़ने का मतलब क्या है? मैं 12वीं पास कह सकता हूँ अपने आप को, बाकी कुछ नहीं। और इसी आरसीएम बिजनेस के देन है, सर के देन है। आने के बाद बहुत मतलब अच्छा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इसके पहले मैंने कोई भी जॉब नहीं की या कोई कौन सा भी काम नहीं किया था। जो मैंने आरसीएम से सीखा, सेलिंग कैसे करना है, उसके बाद ऐसे मतलब कि अलग अलग व्यक्तियों से मिलना है और अलग अलग व्यक्तियों से बातचीत करना कैसे, वो मैंने सब आरसीएम बिजनेस से सीखा। सो थैंक यू सो मच आरसीएम and thank you so much Rahul sir as my great guide. दोस्तों मैं सर डॉक्टर रामपाल आर्य, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम को मैं 2014 से रेगुलर सीख रहा हूँ और सीखते सीखते जो यहाँ से मेरी स्कॉलरशिप है 40 लाख रुपए यहाँ से मैं अर्न कर चुका हूँ। बात ये नहीं है मैंने यहाँ से पैसे कितने कमाए, मेरे कारण इस बिजनेस में मेरी जो ग्रो लाइन है, मेरी डाउन है, उसमें करोड़ों रुपए मेरी टीम में भी गए। आप यहाँ अकेले कामयाब नहीं होते, और लोगों को साथ लेकर ही हम कामयाब होते हैं। दोस्तों कभी भी इस अगर बिजनेस में आए हो आप छोड़ना मत। बस मेरी कामयाबी का राज ये लंबा संघर्ष रहा, चलता रहा। मैं किसान परिवार से हूँ और साथ साथ अपनी डॉक्टरी है, प्राइवेट डॉक्टर हूँ गाँव में, और इस सिस्टम को मैं पार्ट टाइम सीख रहा हूँ। इस बिजनेस को मैंने कभी श्रम टाइम नहीं किया, कभी किया कभी छोड़ दिया, चाहे मैंने 2 घंटे किए, लेकिन मैं इस बिजनेस को रेगुलर प्रॉपर करता है। पार्ट टाइम कीजिए। और इस बिजनेस में जो मेरे गुरुदेव हैं, अजय शर्मा जी, राजेंद्र सैनी जी, सोनी जी, और हमारे सबके गुरु जिसको इंडिया में फायर के नाम से जाना जाता है, ऐसे सत्री जी के लिए मैं जोरदार तालियां करता हूँ। आप इस बिजनेस में अपना दिमाग ना लगाएं,
मैं दीपक बाफना जी से बड़ा प्रभावित हूँ सर। मैं बॉम्बे तब भी आता हूँ, मेरे को सबसे बड़ा सितारा जो मेरे को यहाँ पर हाथ सामने वाला लीडर मिलता है बाफना जी, और अब की बात तो अजय शर्मा जी ने की, कामले साहब का नाम लिया सर। इन सब लीडरों के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। बाकी मैसेज सर का ही रहेगा, इस बॉम्बे इतने खूबसूरत शहर में अगर हम लोगों को इतने अच्छे प्रोडक्ट नहीं समझा पाए, कहीं कहीं हम अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हेल्थ गार्ड को सर मैं छाती ठोक कर आने वाली बात है, ये कह देता हूँ उसको यूज किए, अगर ये ना पसंद आए तो खुला भी मेरा पैसे लेना, तब तक आप कॉन्फिडेंस दिखाए होंगे अपने। तब करीब हमने प्रोडक्ट यूज नहीं किया सर, हम लोगों को बताने चले जाते हैं। पहले तो 100% प्रोडक्ट खुद यूज कीजिए, उसके बाद लोगों को बताइए, कॉन्फिडेंस आएगा। और बॉम्बे सिटी है सर, पूरे इंडिया को लीड कर सकती है, कहीं न कहीं हम कमजोर पड़ जाते हैं, लोग तो मना करेंगे सर। आपके एक लीडर संतोष नायक जी को सुनते मोटिवेशन होते हैं। बाकी ज्यादा समय न लेते हुए सर, आप सब यहाँ पर पहुंचे, आप सब भी अपने लिए तालियां बजाएं। थैंक यू धन्यवाद। देखिए देखिए थोड़ा प्रूफ करें कि टीम टाइगर की है ना, टाइगर को बुलाना बिल्कुल। हाँ, स्वागत है आप सभी का। क्योंकि सर हमेशा कहते हैं राम जी की जैसे संगत वैसी रंगत, तो एक टाइगर तो हमारे सामने हमेशा रहते थे, दूसरे से सामने खड़े हैं और एक टाइगर टीम यहाँ मौजूद है हमारे बीच में आज। तो एक बार इनके तालियां बजाएं और सभी हमारे बीच में इनके सम्मान में। वाह, महिलाएं कुछ कर सकते हिंदुस्तान में। सबसे पहले मैं अपना नाम परिचय दूंगी। मैं प्रियंका रावत रुद्रप्रयाग उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मुंबई अंधेरी डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी सबसे पहले यहाँ पे श्रीमान दीपक बाफना सर का, जिनकी वजह से आज हमें इस मंच पे हमारा सेलिब्रेशन हुआ है और हमें यहाँ पे मान सम्मान मिला है और यहाँ पे आने का मौका मिला है। और हमारी अपलाइन में हमारे ग्रेट गुरुदेव श्रीमान प्रमोद गुलाटी जी है, जिनकी मतलब कि पूरी एजुकेशन से पूरा हमारा टाइगर टीम या पूरा उत्तराखंड या पूरे इंडिया में उनका टीम है, जहाँ पे भी है सब उनकी बदौलत है। और हमारी उत्तराखंड की टाइगर टीम तो मतलब उनकी छत्र छाया में पल रही है। और उसके बाद हमारे गुरुदेव श्रीमान आशीष वशिष्ठ भैया, उनका नाम जरूर लेना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने पूरी टाइगर टीम उत्तराखंड के महिलाओं को मतलब आगे बढ़ाने का प्रण किया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। अपने घर का काम करके, अपना घर संभाल के, अपने बच्चे संभाल करके एक आश्रम बिजनेस कर सकते हैं। और आश्रम बिजनेस ऐसा है कि जो हमें घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। जब से कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ है, तो हम लोगों ने डिजिटली ये सिस्टम, ये बिजनेस आगे बढ़ाया है। और आज मैं सच बोलूं तो मैं अपने घर के बाहर पहली बार सर में बाहर निकली हूँ, वो भी आज सेलिब्रेशन के लिए। हमारा सेलिब्रेशन हर 6 महीने में होता है, जब भी पिने अच्छी होती है। उत्तराखंड में होती है सर, तो उत्तराखंड में हम लोग जा नहीं सकते, तो हमारे परिवार का एक जन जाता है, वहाँ से ट्रॉफी लेके आता है। पर हमने इस बार अपलाइन से अपने गुरुजनों से मतलब अपील करी कि हमें भी मुंबई में सेलिब्रेशन कराना है। और हमारी टीम कमाल की है, मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रही है, इतने सारे अचीवमेंटें आई हैं, बहुत अच्छा लगता है। और टीम में सब महिलाएं आगे बढ़ रही है और सभी मेरी पूरी लाइफ लाइन और अपलाइन, मेरी अपलाइन में जिन्होंने, आज मैं सुषमा लिस्ट जी का भी नाम लूंगी, वो टेक्निकल अचीवर है और उन्होंने मेरे को ये सुंदर सा सिस्टम दिया है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानती थी आश्रम बिजनेस के बारे में और मतलब और कुछ भी नहीं, पर इन्होंने मुझे उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया, तुम कर सकती हो, कर सकती हो, कर सकती हो। तो मैंने ठान लिया
कि मुझे करना है। और मैंने उनको वो भी बोला कि मैं घर के बाहर नहीं जा सकती हूँ। और लॉकडाउन का टाइम था, 2020 में मैंने ज्वाइन किया। हाँ, सितंबर 2 साल हो गया है। तो आज मुझे स्टार पिन मिली है, तो सब मेरी अपलाइन की बदौलत है। तो ये सिस्टम में यही है कि हमको जो करना है, जो हमारी अपलाइन बोलेगी हमें वो करना है, उनके मार्गदर्शन पे चलना है। वो क्या बोलते हैं हमें क्या करना है, उनके मतलब जो बोलते हैं वो करना है। और मतलब वो हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा भला ही चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता देखा है जहाँ पे वो गए हैं, वो हमको वहाँ लेके जाएंगे। तो जरूर जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ऐसा ना सोचे कि महिलाएं नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और एक बात आप लोगों को बिल्कुल कर सकती है। और हमें हमारी प्रेरणा स्रोत हमारी उत्तराखंड की टीम में टेक्निकल अचीवर, जो हमारी टेक्निकल अचीवर बनी है सुषमा बिष्ट जी, उन्होंने 3 साल में टेक्निकल क्वालिफाई किया है इस सितंबर में। तो वो कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? वो पहाड़ियों में कर सकते, तो हम मुंबई जैसे शहरों में क्यों नहीं कर सकते? जहाँ पे लोग 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, गाँव में तो 200, 300, 400 का सामान में तो हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पे तो हम लोग सब यूजर है, 100% यूज करते हैं। और सभी साथियों से यही बोलना चाहूंगी कि मतलब 100% यूज करें। और ये ना सोचे कि महिलाएं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये भी ना सोचे कि पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और पढ़ते ये सिस्टम में ये है कि पढ़ा लिखा हो ना हो, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है और सब कुछ हासिल हो जाएगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज पहली बार मैं मंच पे आ रही हूँ, बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है। आँख में आंसू भी आ रहे थे। हमारे भैया गुरुदेव है श्रीमान आशीष वशिष्ठ भैया, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें घबराहट होगी तो मतलब नाम लेना उनका, जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ाया। तो हमने मन में उनका नाम लिया और हमें कोई घबराहट नहीं है, बिल्कुल सब कर सकते हैं। और धन्यवाद करना चाहूंगी लास्ट में अपने पति देव का, जिन्होंने मुझे ये सिस्टम के लिए पूरा सपोर्ट किया है। जब भी जरूरत पड़ती है, मुझे जब भी जरूरत पड़ी होगी तो उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है और पूरा सपोर्ट किया है और करते रहिए। आज भी मेरे साथ आए, थोड़ा मैं 1 सेकंड के लिए मंच पे बुलाना चाहूंगी। और हमें घर में भी जरूरी है सपोर्ट मिलना। हम किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें घर में सपोर्ट नहीं मिला हम बात नहीं कर सकते। हम लोगों ने डिजिटली किया स्टाइल, तो डिजिटल मतलब हमने फोन कॉलिंग की, फोन पे मीटिंगें की, बाहर नहीं गई। मैं कसम खा के आज पहली बार बोल रही हूँ, पहली बार आई हूँ, तो मैं बाहर आज पहली बार निकली हूँ यहाँ के लिए। मैंने बाहर नहीं देखा आश्रम सिस्टम के बाद, जब भी हम लोग आश्रम में जुड़े। तो थैंक यू करना चाहूंगी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले ही दे दिया, फिर भी एक बार बोलती हूँ। नाम तेजल खाड़े और विरान से बिलोंग करती हूँ। और मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहती हूँ जिसने मुझे आरसीएम बिजनेस में लाया। वो मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, जिनका नाम है सागर गायकवाड़ सर, जो सोलापुर में है, अभी यहाँ पे नहीं है। प्लीज एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। और दूसरी बात, मैं जिसको बचपन से अपना गुरु मानती हूँ, जिसकी वजह से मैं इस स्टेज पे हूँ, वो मेरी माँ है, जिसने मुझे अभी इस स्टेज पर लाया और बोलना, मिलना, चलना सिखाया। उसके लिए एक बार मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज इस स्टेज पे बोल पा रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। क्योंकि वो नहीं होते तो मैं इस मतलब स्टेज पे ना होती, मेरा नाम ना होता, मेरा करियर ना होता।
तो थैंक यू सो मच मम्मी और थैंक यू सो मच माय डियर मतलब अप्लाई एंड आई लव यू मम्मा। थैंक यू सो मच इन सभी साथियों ने अपना परिचय दिया। बैकग्राउंड पहले कम था लेकिन आज इसी आश्रम की मेहनत से, इसी आश्रम के दम से खुद के फ्लैट में रहते हैं ना, मुंबई में खुद का चौल में घर होना बहुत बड़ी बात कहलाती है। उन्होंने क्या किया है, आश्रम में काम कर करके अपना खुद का फ्लैट, वो भी 2 BHK अच्छे खासे एरिया में जाकर आया, वहां पर बनाया है ना। कहाँ से? जो लोग बोलते हैं आश्रम से कुछ नहीं आता ना, उनके घर पे जाके आओ। पिताजी का कोई बैकअप नहीं उनके पास, मेरे पास बैकअप है, भाई का बैकअप है ना मेरे पास। मैं कभी गिर जाऊं कौन खड़ा करता है मुझे? भाई मुझे पकड़ लेता है, उठा लेता है, चल खड़ा हो जा। मेरे पास बैकअप है, मैं कहता हूँ गिर गया तो उठाने वाला मेरे पास, उनके पास मैं जानता हूँ। जब से मैं जानता हूँ सब मैंने अकेले ही देखा है घर में, है ना। भाई फैमिली होगी बड़ी, हो सकता है, लेकिन आश्रम बिजनेस में 1 मैन पीस है ना, सिंगल। इसलिए हमको फायर ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं ना। इस महाराष्ट्र क्या है, वो आ गए। प्रमोद जी का नाम यहाँ पर आया, गुलाटी साहब का। प्रमोद गुलाटी साहब से दिल्ली मिला था मैं सर, और खतरनाक आदमी है, मैं फैन हूँ उनका वैसे, और अभी मुझे जानता है अच्छी तरीके से ना। तो जब मिलते हैं तो धमाकेदार हम करते हैं, आपस में फाइटिंग वगैरह भी मस्ती करते हैं। लेकिन आज फायर ऑफ महाराष्ट्र से मिलने का मौका आपके पास, मिलना चाहते हो क्या? Yes. सर की प्रॉब्लम ये है, वो जिंदा लोगों से बात करते हैं। जिंदा मतलब सांसें चल रही, उससे नहीं। इंसान हाँ हूँ करे, कुछ तो करे और थोड़ा बोले ना। यस, तैयार हो गया? Yes. एक बार हम साथ में बोलेंगे जय आरसीएम ना, एक साथ। मैं गिनती गिनूंगा 1 2 3, आप क्या बोलोगे? जय आरसीएम। सर को पूछना सर बुलाऊं क्या? वो बोले हाँ तो बुलाऊंगा ना। आवाज कम रही तो ये प्रैक्टिस दिन भर करेंगे हम लोग। 1 2 3 और जय आरसीएम, ठीक है? 1 2 3 या तो अपने डाउन में है या तो उसके अपलाइन में है। हालांकि आपने प्रयास किया थोड़ा सा ताली बजाने का, लेकिन उस ताली के अंदर वो जुनून नहीं था, वो जोश नहीं था, वो एप्रिसिएशन नहीं था। तो एक बार हम खुलकर इन तमाम जितने भी बिगिनर है, जितने भी डायमंड क्लब हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किए, स्टेज पे जिनको भी हमने सेलिब्रेट किया, सम्मानित किया, एक बार खुलकर हाथ ऊपर करके ताली बजेगी, खुलकर एक बार। तालियां बजाते रहो। आज जो दिन था वो अक्टूबर का था, थैंक यू। कोई बात नहीं, जिन लोगों का सेलिब्रेशन देखा, उन सभी साथियों का काम करने का तरीका, वो क्यों कर पा रहे, किस लिए कर रहे, क्या रीजन है, क्या विजन है, क्या उनके अंदर ऐसा टारगेट आया कि जिस वजह से वो इस बिजनेस में आगे बढ़े, उन तमाम चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तैयार है आप लोग? Yes. ओके। वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने एंट्री पास नहीं लिया, हाथ ऊपर। एंट्री पास नहीं लिया, वो लिया वो खड़ा कर रहे हैं। अच्छा लिया है, ओके ओके, कोई बात नहीं। एंट्री पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो मैं बात करूंगा ना, वो शायद उस एंट्री पास लेने से अंदर जाने वाली है, नहीं तो सारी बातें ऊपर से जाने वाली है। क्योंकि कामयाबी कीमत मांगती है। हेलो? Yes. कामयाबी कीमत मांगती है और हम फ्री में बनना चाहते हैं, ऐसा नो? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं फ्री में आगे बढ़ूं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है ना? और हर एक प्रोग्राम आरसीएम का कोई फ्री नहीं होता और फ्री की वैल्यू नहीं होती। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, फ्री क्यों नहीं सुनना चाहिए या फ्री में हमें किसी मीटिंग के अंदर नहीं आना चाहिए, ताकि आपको आगे जीवन में ये हमेशा याद रहे। एक दो स्कूल में पढ़ते थे, एक ही मैदान में खेलते थे, एक ही कपड़ा पहनते थे, एक ही खिलौना से खेलते थे, एक ही आदतें, एक ही सोच, एक ही हर प्रकार की शिकायतें एक जैसी होती थी।
बड़े हो गए और गांव में वो अपनी जगह से छोटे से बड़े हो गए। ज्यादा शहर पता नहीं था, ज्यादा नॉलेज नहीं था, और जैसे बड़े हो गए एक स्कूल में जाना था, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा होटल उनको नजर आया और कभी वो होटल नहीं गए थे, कभी होटल नहीं गए क्योंकि बचपन से ही वो ऐसे जगह पे रहे थे, कभी होटल जाने का मौका नहीं मिला। और जैसे ही उस होटल को उन्होंने देखा तो दोनों के अंदर चर्चा हो गई कि हमें होटल के अंदर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे कैसे खाना होता है, कौन सा खाना होता है, कैसे खाना चाहिए, सारी चीजें उनके लिए एक बहुत बड़ा नया अनुभव था। दोनों गए गेट के ऊपर, जैसे उस गेट के अंदर वेलकम का इस प्रकार का बोर्ड लगाया था, है ना, वेलकम ऑल, और जैसे अंदर गए तो वहां पे दो गेट नजर आए। एक गेट था 100% वेजिटेबल और एक गेट था 100% नॉन वेजिटेरियन। और वो एक्चुअली बचपन से शाकाहारी परिवार से थे, कभी कभार उनके घर में नॉनवेज खाया जाता था। उन्होंने कहा कि यार शाकाहारी तो बहुत खाए हैं, इस बार नॉनवेज के ऊपर थोड़ा सा टारगेट करते, और नॉनवेज के गेट से निकल गए। वहां पे जैसे अंदर गए और दो गेट वहां पे नजर आए, एक था देसी घी में बनाया हुआ और एक था साधारण तेल के अंदर बनाया हुआ। उन्होंने कहा यार इस बार तो अपन देसी घी का खाते, हेलो, जो सबसे महंगा होता है, 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए 1500 रुपए किलो का देसी घी आता है, ऐसे नो? तो देसी घी के गेट के अंदर गए, वहां पे और दो गेट निकले। एक गेट के ऊपर लिखा था 100% अनलिमिटेड फ्री, और एक गेट के ऊपर लिखा था कि 500 रुपए में अनलिमिटेड। दोनों में चर्चा हुई, पागल कुत्ते ने काटा क्या, सामने फ्री लिखा है और 500 रुपए में कौन खाएगा। दोनों फ्री के अंदर घुस गए। वहां पे और एक गेट निकला और जहां पे लिखा था एग्जिट, हेलो, सीधा बाहर। और वहां जैसे बाहर निकले और एक ऐसा बोर्ड था और यहाँ पे लिखा था कि इस दुनिया में कोई भी फ्री कुछ नहीं मिलता। बात समझ में आ गई? तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। समझ में आया? तीन चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी सारी चीजें आरसीएम क्यों करना चाहिए, ये हमारे रूबी एच्योर और मुंबई महाराष्ट्र की जबरदस्त पर्सनालिटी, फ्यूचर के डायमंड लीडर, बहुत ही शानदार व्यक्तिमत्व, और मेरे नजदीक एकदम बचपन से हम, जब से ये आरसीएम बिजनेस में आए तब से हम काफी नजदीक है, काफी हमारा रिलेशन स्ट्रांग है। तो एक बार दीपक बापना जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, बहुत सारे साथी नए हैं यहाँ पे, हमने उत्तराखंड की टीम को देखा, टाइगर टीम को देखा, और हम चाहते हैं अभी टाइगर टीम को देखने के बाद हर व्यक्ति टाइगर होना चाहिए। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस बिजनेस के अंदर है ना, दो ग्रुप बनाने होते हैं, दो लोगों को ज्वाइन करना होता है। ऐसा नो, सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन ये दो लाना बहुत तकलीफ देता है। ऐसा नो, बड़ा तकलीफ देता है, बड़ा प्रयास करते हैं हम, लेकिन दो नहीं मिलते। और एक कहावत भी है कि जाने के लिए 4 चाहिए लेकिन फिर भी 2 नहीं मिलते। ऐसा नो, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो नाम हमने यहाँ पे देखा टीम का, टाइगर टीम, शेर के बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसा नो? शेर के बच्चे 2 ही अच्छे। 2 लोगों को अगर ढंग से आपने इस बिजनेस के अंदर डेवलप किया तो आप जो मर्जी इस बिजनेस के अंदर अचीव कर सकते हो, चाहे जितना पैसा, चाहे जितना सम्मान, चाहे जितनी सुरक्षा, चाहे जितना सर्कल, चाहे जितना लीडरशिप, हर चीज आपको मिलेगी। बस 2 लोगों को आपको समझना और सिखाना होगा। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं क्योंकि मैं भी मेरे अपलाइन का एक शेर हूं। हेलो, तो मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाहता हूं। ये बिजनेस के अंदर आने के पहले मेरा नाम राहुल कामले। आज ये नाम इस बिजनेस के माध्यम से, इस बिजनेस की सिस्टम के माध्यम से बड़ा प्रचलित है, बड़ा ब्रांड बन चुका है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये राहुल कामले बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आरसीएम को हटाया जाए,
इस सिस्टम को हटाया जाए तो राहुल कांबले कुछ भी नहीं है। ये वही आम इंसान है जो आज पूरे दुनिया के अंदर 80% के अंदर पाया जाता है, जिसको गरीब बोलते, जिसको आम बोलकर खाकर या चूस कर फेंका जाता है ना, वही आम है। लेकिन आज मेरे जीवन में आरसीएम का बहुत बड़ा रोल है। आरसीएम आपके जीवन में भी बहुत बड़ा रोल अदा करना चाहता है। थोड़ा समझ लीजिए क्या है। आरसीएम के पहले मैं बैंक के अंदर सर्विस करता था और वो भी प्राइवेट जॉब, जहां पे मुझे सालाना 78,000 की सैलरी मिलती थी। अगर एनुअल की बात करें तो 12 महीने इसको डिवाइड कीजिए, 6,500 रुपए में आरसीएम के पहले एक प्राइवेट बैंक से कमाता था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं 78,000 रुपए कमाने वाला ये लड़का आरसीएम बिजनेस के अंदर आज मात्र 10 साल की अगर मैं बात करूं, 10 जनवरी 2013 की मेरी बहुत ही शानदार शुरुआत हुई और अभी 9 साल पूरे हो गए। इस जनवरी को 10वां साल लगेगा। इस 10 साल के दौरान आज अगर मैं आपको बताऊं तो मैं स्टार एमराल्ड लेवल पे हूं। ये 3 मेरे टाई और सीने के पास लगी हुई है। बड़ा सम्मानजनक लेवल होता है, बहुत बड़ा लेवल होता है मुंबई आरसीएम के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं अगर आपको बताऊं तो आज लगभग 3 करोड़ की संख्या में इस बिजनेस के अंदर एसोसिएट बायर है। लेकिन जो टॉप 1000 लोग होते, जो अचीवर्स होते पूरे इंडिया के, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा नाम आता है जहां पे स्टार एमराल्ड। आज स्टार एमराल्ड की अगर बात करें तो लगभग 1 करोड़ का वॉल्यूम हर महीना जब आता है तब इस प्रकार की टीम से और इस प्रकार की इनकम से आपको अचीवमेंट मिलती है। जहां पे इनकम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम इस लेवल के ऊपर आती है। आज मैं अगर आपको बताऊं तो पूरे साल में अगर 1 करोड़ की बात करूं तो आज के तारीख में 10 करोड़ प्लस वॉल्यूम मेरा एनुअली आज के तारीख में जाता है। 10 करोड़ वॉल्यूम। अभी आपको थोड़ा सा पता होगा 10 करोड़ वॉल्यूम का मतलब है, अगर सेलिंग प्राइस की अगर बात करें, कोई भी प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस होता है, उसका वॉल्यूम होता है। ये नो परचेस वॉल्यूम पीवी। आज 10 करोड़ का वॉल्यूम क्या है, यानी सीधा सीधा अगर मैं बताऊं तो 20 करोड़ का टर्नओवर मैं करता हूं। और 20 करोड़ का टर्नओवर करने के बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूं इस बिजनेस की खूबी। 20 करोड़ का टर्नओवर आज मैं कर रहा हूं सालाना, और 20 करोड़ के टर्नओवर में ना मेरी दुकान है, ना मेरी फैक्ट्री है, ना मेरे होलसेलर का व्यापारी हूं, रिटेल करता हूं, ना मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ना मैंने लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, कुछ भी नहीं है। टेंशन फ्री लाइफ। इससे बढ़िया पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम हो सकता है? 20 करोड़ का टर्नओवर और कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोरोना आए टेंशन नहीं, कोरोना भाग जाए टेंशन नहीं है, बाढ़ आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाढ़ सूखा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोजगार खत्म हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोजगार पैदा हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे आज 20 करोड़ का है। मात्र 10 साल के अंदर मैंने इस लेवल को अचीव किया। आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, मात्र 5 से 10 साल की बात बताना चाहता हूं। ये 20 करोड़ का टर्नओवर अगले 5 से 10 साल के अंदर ये 50 करोड़ का होगा, ये 100 करोड़ का होगा, ये 200 करोड़ का होगा, ये 500 करोड़ का होगा, ये 1000 करोड़ का होगा। ऐसा जहां पे बड़े से बड़े उद्योगपति, जहां पे 100-200 साल खानदानी और वो खरबों रुपए लगाने के बाद वो इतना टर्नओवर कर पाते। लेकिन हमें इस बिजनेस की ताकत समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें लगता है केवाईसी सबमिट करना है सिर्फ। हेलो, क्या करना है? केवाईसी सबमिट करना है ना, और क्या करना है? आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, बैंक डिटेल दो, और उसके बाद क्या करना है? 2000 रुपए की खरीदी करो। अरे पहले लाला की दुकान से खरीदी करते थे, अब आरसीएम की दुकान से खरीदी करो। ये नो आज अभी आपने यहाँ पे देखा कई लोगों का सम्मान देखा कि नहीं देखा? क्या किया उन्होंने? अरे सिर्फ घर की खरीदारी तो बदली की है, दुकान को बदल दिया।
अरे लाला लाखों कमाता है फिर भी गाली के ऊपर गाली खाता है, और यहाँ पे एक बिगिनर एक दुकान बदलने वाला आदमी ताली के ऊपर ताली खाता है। और कितना जबरदस्त आज तक मैंने भी दुकान क्यों बदली पता है क्या? एक तो उधार का खाता बड़ा हो गया, हेलो, या तो मैंने घर पर शिफ्ट कर दिया है ना। आज तक हमने नहाने के साबुन कितनी बार बदले, आज तक हमने कपड़े के ब्रांड कितनी बार बदले, आज तक हमारे घर के कितने सारे ब्रांड को हमने बदल बदल कर पहना, यूज किया, फेंक दिया। क्या परिवर्तन आया मुझे बताइए? कुछ आया? नो। लेकिन आज आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, आरसीएम के प्रोडक्ट को 100% यूज करने से, आरसीएम के प्रोडक्ट को 100% प्रमोट करने से और आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करने का नेटवर्क तैयार करने से अगर लाखों कमाया जा सकता है तो समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस। आना चाहिए। यस। आज ये 10 करोड़ का टर्नओवर है साहब। मैं एनुअली अगर इनकम की बात करूं तो बिजनेस प्लस माइनस होता है। आज मैं 15 लाख एनुअली कमाता हूं साहब, 15 लाख। मैं पिछले साल जो आईटीआर आया उसमें मैंने 52 का टैक्स पेड किया था। मेरा एक साल का बैंक के अंदर सैलरी आती थी 78, आज 70,000 से ज्यादा मेरा घर का ईएमआई जाता है। और समझ में आ रहा है आपसे? हेलो, और ये मात्र 10 साल में। लेकिन मुझे 10 साल लगे ये सारी एक्टिविटी करने के लिए, आपको मात्र 2 से 2.5 साल लगना चाहिए। उससे आगे लग रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है काम करने के तरीके के अंदर। ये सुनो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये और थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग 17 राज्यों के अंदर मेरा बिजनेस फैला हुआ है। ये मैडम आई, हमारी दीदी आई, इन्होंने कहा कि हम कहां पे रहते? उत्तराखंड की। कहां? यहां पे कहां पे रहते? अंधेरी के अंदर। और बिजनेस कहां से मिला? उत्तराखंड से। ऐसे नो, ठीक वैसे हम मुंबई में रहते, लेकिन मुंबई से आज 17 राज्यों के अंदर बिजनेस फैला हुआ है। ऐसे नो, अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग खरीदी कर रहे, कई लोग करते, कई लोग नहीं करते, फोन करने के बाद करते। ऐसे नो, कई लोगों को समझ में नहीं आता, लाख बार समझाओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो 17 राज्यों के अंदर अभी बिजनेस गया है, कई जगह से 50,000 का आ रहा है, कहीं से 1 लाख आ रहा है, कहीं से 5 लाख आ रहा है, कहीं से 10 लाख आ रहा है, कहीं से 20 लाख आ रहा है। आप सोचो कि अगले 10 साल के बाद जहां जहां बिजनेस गया है वहां सीधा डबल हो जाए तो मेरी इनकम डबल होगी कि नहीं होगी? यस। टर्नओवर डबल होगा कि नहीं होगा? यस। और यहाँ पे सर ने, शर्मा जी ने कहा कि यहाँ पे जब इनकम 15 लाख रुपए आती है, यहाँ पे अगर 10 करोड़ का टर्नओवर होता है तो हम खुद नहीं कमाते बल्कि हमारी टीम सबसे ज्यादा कमाती है। अगर मुझे जब 1.5 लाख का पे आउट आता है तो टीम के अंदर 35 लाख से ज्यादा बांटा जाता है पैसा, तब जाकर 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आता है। ऐसे लोग दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे आपके साथ, आपके काम के साथ किसी और को आगे बढ़ाओ। ऐसा दुनिया के अंदर कोई काम है क्या? नो, नहीं है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। एक बार जोरदार ताली चाहता हूं। अगर बहुत अच्छा लगा तो ताली जोरदार होनी चाहिए। अब 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे, विजन, मिशन, रीजन। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जो काम मैं किया हूं, जो काम आज कई लीडर्स शुरू कर चुके, मैं आपको बताना चाहता हूं आज के तारीख में आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम का मिशन क्या है और आरसीएम का, बस 3 चीजों के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूं। सबसे पहले आपने समझ लिया आरसीएम बिजनेस में क्या करना होता है। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल बिजनेस है, बहुत ही आसान बिजनेस है। करना अगर चाहे तो कितना भी बड़ा किया जा सकता है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं यहां पे 500 रुपए से लेकर महीने के 50 लाख रुपए प्रति महीना कमाने का यहां पे मौका है। आज मुझे एक बात बताइए, आरसीएम का विजन में अगर आपको बताऊं तो आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मेट के ऊपर काम करने वाली, जिसको हमने कई बार, कई सालों तक एमएलएम के नाम से जाना, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना, मेंबर बनाने वाले के नाम से जाना,
जिसके पास कोई काम ही नहीं रहता, वो ये इंडस्ट्री है जिसके अंदर किसको कुछ नहीं आता वो इसके अंदर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, ये पूरी तरह से प्रोफेशनल बिजनेस है। पूरी दुनिया के अंदर लगभग 80 साल से किया जा रहा है, इंडिया के अंदर पिछले 25 साल से किया जा रहा है। लेकिन आज कोरोना के बीच में लोगों को पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। क्योंकि जब हमारा काम बंद हो गया, हमारी दुकानें बंद हो गई, आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल बंद हो गए जहां करोड़ों रुपए लगाए गए थे, करोड़ों रुपए निवेश किए गए थे, सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, मार्केट कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऐसे में एक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोथ की और वो है डायरेक्ट सेलिंग। जहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले कोरोना के अंदर जितने बार भी लॉकडाउन हुए, उस लॉकडाउन के अंदर एक महीना भी मेरे घर के अंदर उस महीने के अंदर 1 लाख से नीचे की इनकम नहीं है, एक महीना भी। उसके पीछे कारण क्या होता है? हमने जब विजन इस बिजनेस का देखा था तब 2013 से हमने अगले 5 साल का टारगेट लेकर काम किए थे। एक विजन देखा था कि अगले 5 साल हमें महीने की 1 लाख रुपए इनकम चाहिए, अगले 5 साल के भीतर एमराल्ड की लेवल चाहिए, अगले 5 साल के अंदर हमें अपने नींव को मजबूत करना है, अगले 5 साल के अंदर इस बिजनेस की ताकत को हमें दुनिया के सामने उजागर करना है। ये 5 साल का टारगेट लिया था। लेकिन आपको 5 साल का लेना नहीं है, क्योंकि 2013, 14, 15 बड़ा कठिन माहौल था। लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ भी नहीं आता था, लोगों को आरसीएम भी इस नजर से देखते थे, कहीं उन्होंने लाखों करोड़ों का कहीं घपला किया है या हमने कहीं इन्वेस्ट किया है और आरसीएम लेकर भाग गई है, इस नजर से देखते थे। क्योंकि उस समय लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आती थी, बल्कि ज्यादा समझ में आती थी। और आज आरसीएम और डायरेक्ट सेलिंग इतना शानदार विजन बन चुका है। अगले 5 साल के बाद आरसीएम और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग आपको करना नहीं होगा, आपकी मजबूरी बनने वाली है। क्या बनने वाले साहब? मजबूरी। और इंडिया के लोग, जैसे आज हमारे जीतू भाई ने कहा कि आम लोग जो होते हैं ना, वो इंडियन लोग, सॉरी हिंदुस्तानी लोग, ये कब पता चल रहा है? सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तब उसकी एंटीना सेट होता है। अब क्या करना पड़ेगा? ये सब आपने देखा, इंडियन लोग जो होते ना, वो हमेशा आसान काम को बहुत नुकसान होने के बाद समझ में आता है ये तो आसान था। आज अगर हम क्रिकेट की मैच देखते तो इंडिया पता चलता है कि आसानी से जीत सकती है, लेकिन जानबूझकर उसको हार बनाती है। लाखों करोड़ों लोग देखने वालों की सांसें ऊपर नीचे रहती, लेकिन उनको खेल लगता है, वो प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आरसीएम का विजन, आरसीएम बिजनेस अगले 5 साल के पहले आप सभी को करना और इस देश के लोगों को करना, ये मजबूरी होने वाला है। मैं मजबूरी का नाम ले रहा हूं, मैं चॉइस का नाम नहीं ले रहा हूं, मजबूरी। जी हाँ, कि आने वाले दिनों में आप जो काम कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे जिस काम से आपको इनकम आ रही है, अगले 5 साल के भीतर वो काम आपसे हाथ से छूट जाएगा, वो काम आपको इनकम नहीं देगा। और तब जाकर आपको ये महसूस होगा कि हमें कोई काम करना पड़ेगा, तो जो हमने पहले सोचा था या सुना था वो हमें करना पड़ेगा। आरसीएम का विजन देख लीजिए। आज आरसीएम एक प्रोडक्ट से शुरू हो गई, आज 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है। एक दुकान से शुरू हो गया, आज 12,000 प्रकार की दुकान है। एक डेपो से शुरू हो गया, 200 से ज्यादा डेपो है। और आने वाले दिनों में अनगिनत सेक्टर के अंदर कंपनी जाएगी। आज मैंने जो पहनाव किया है, आज हमारे जितने भी महिलाएं आई थी, हमारे जितने भी ये माता भगिनी आई थी, ये अपने आरसीएम के ड्रेस कोड में थी, ये सुनो। और आज अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे तक सब कुछ आरसीएम बन चुका है। और आरसीएम के अलावा कुछ दिल लगता ही नहीं साहब। ऐसे दीवाने, ऐसे पागल लोग इस भारत के अंदर घूम रहे ना, वो आने वाले दिनों में आज वो पागल लगते हैं, आज उनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में उनको राष्ट्रपति पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। हमारे बिजनेस के अंदर एक सतीश पंडित जी होकर गए, उन्होंने कहा ये बिजनेस सड़क से संसद तक लेकर जाता है, ये बिजनेस
सड़क से संसद तक लेकर जाता है। आने वाले दिनों में अगर इस देश के अंदर मंत्री भी बनेंगे, संतरी भी बनेंगे, वो लोग अच्छे लोग बनेंगे, वो सिर्फ इस बिजनेस की ताकत से, इस बिजनेस के पावर से, इस बिजनेस के विजन से और इस बिजनेस के संस्कार से। आरसीएम का विजन बहुत मजबूत है साथी, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मर्जी से करोगे ना तो जिंदगी अपनी बनेगी। हेलो, यस चॉइस से। अभी मैं देख रहा था कई लोग तालियां कैसे बजा रहे थे कि हम कहीं ना कहीं सत्संग में आए, नहीं क्या? ऐसे लोगों का बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस उन्हीं का चलेगा जो जोरदार ताली बजाता है। हेलो, वो जर्दा वाली नहीं, जोरदार वाली। जर्दा वाली ताली बजाता है ना, वो पीछे रह जाता है, और जोरदार वाली ताली बजाता है वो चीर कर आगे निकल जाता है। तो बजाओ लो एक बार जोरदार। आप ये विजनरी लोगों का बिजनेस है साथियों, ये आम लोगों का बिजनेस नहीं है। आम लोग आना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कदम उठाएगा ना, वो इस दुनिया के ऊपर राज करेगा। वो अपने खानदान का, अपने परिवार का, अपने पूरे हिस्ट्री का गेम चेंजर बनेगा। ऐसे लोग आज मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, थोड़ा सा विजन की बात। एक बात तो आपको समझने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना। हेलो, आरसीएम को अगले 5 साल छोड़ने की कोई हिम्मत मत करना, नहीं तो अगले 50 पीढ़ियों का नुकसान कर लोगे, पहले बता रहा हूं। हेलो, बाद में फिर भगवान के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने भीख मांगते रगड़ते हुए कुछ मत मांगना, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिला है ये ऊपर वाले की ताकत से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, वो है आरसीएम बिजनेस। कुछ भी किया जा सकता है। ये सनो, बस क्या करना चाहिए सर? मिशन के साथ काम करना है। करोड़ों है, यस, करोड़ों आएंगे, लेकिन कामयाब कमिटेड लोग बनेंगे, कामयाब जो सिस्टम से काम करेंगे, जिसका गोल रहेगा, टारगेट रहेगा, पर्पस रहेगा। सबसे पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप एक रीजन तैयार कीजिए साहब। कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल ऐसा रीजन होना चाहिए जिस रीजन से आपको आरसीएम बिजनेस में चुप बैठना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। एक ऐसा रीजन निकालो, लाइफ का पर्पस, कि मुझे आरसीएम करना है, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए, मेरे नाम के लिए, मेरे पैसे के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए। कुछ भी रीजन हो सकता है, वो रीजन और मिशन के साथ काम करना बहुत जरूरी है सर। आरसीएम बिजनेस जहां पे मिशन लगता है ना, ये आरसीएम क्या है सर? आरसीएम कोई कंपनी नहीं है सर, आरसीएम कंपनी नहीं, ये अभियान है। आरसीएम के विचारधारा आपने प्राण गीत में सुना होगा। आज तक किसी एमएलएम कंपनी का आपने ऐसा सुना है क्या? हेलो, नो। आज तक किसी कंपनी ने इस प्रकार के संस्कार दिए क्या? नो। अरे जो माँ जो अपने बच्चों को संस्कार देती है कि जब तू बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब तू नाम रोशन करेगा, जब दुनिया में जाएगा, तो हमारे घर का, खानदान का भी नाम रोशन होगा। आज हर एक माँ चाहती है और हर माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, लेकिन वो बच्चा 18-20 साल के बाद नालायक निकलता है, सुपुत नहीं निकलता, कुपुत निकलता है। वो गलत संगत में आता है, गलत लोगों के झांसे में आता है, गलत लोगों के विचारधारों के अंदर आता है। आज बताइए मुझे, आज अगर हम बड़ा सोच नहीं पा रहे, बड़ा कर नहीं पा रहे, बड़ा टारगेट नहीं है, आज अगर हम कोई नशा कर रहे, कोई आज हम फालतू काम कर रहे, टाइम पास कर रहे, सोशल मीडिया के ऊपर लगे रहे, है ना, गेम खेलते रहे, इसका मतलब क्या पता है? संस्कार तो आपके माँ ने अच्छे ही दिए, लेकिन हम गलत लोगों के संगत में आते हैं, और जब गलत संगत पड़ती है ना, तब रंगत भी वैसे बनती है। हेलो, यस, बात समझ में आ रही थी? यस। मिशन क्यों बोल रहा हूँ बताए? मिशन उन लोगों के संगत में आ जाओ जिनका कोई टारगेट है, कोई जज्बा है, कुछ करके दिखाने का इरादा है। ऐसे लोगों के बीच में रहो, ऐसे लोगों के संगत में रहो, ऐसे लोगों के, ऐसे लीडर के, ऐसे अचीवर के
संगत का, माहौल का हमेशा लगातार उनके साथ बातचीत करना, लगातार उनके साथ संपर्क में रहना, कम्युनिकेशन में रहना, क्योंकि आपका संगत ही आपके जीवन में रंगत बनाएगा। इसलिए मिशन लगाना बहुत जरूरी है सर। मिशन, जिसने मिशन पाल कर रखा है, आज हमारा बहुत बड़ा मिशन है आरसेल को घर घर में पहुंचाना, बहुत बड़ा मिशन है। इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतने कम दाम में और इतनी खूबसूरत सिस्टम दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो हमारा मिशन बनना चाहिए ना, कम से कम हर रोज 2 लोगों को बताना होना चाहिए कि नहीं? Yes. होना चाहिए। Yes. क्या यार सर मेरा नहीं चल रहा है, चला कर दोगे? हाँ, एक तो चलाओ, एक जरा प्रयास करो। हेलो, ऐसा होगा क्या? नहीं ना? No. क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है। आपको अपनी सोच बदलनी है, संगत बदलनी है, एक विजन बदलना है और हमेशा इस प्रकार के मीटिंग प्रोग्राम में आना, जहां पे झुम्पे हो रही तो झुम्पे मीटिंग, झुम्पे धूम मचाओ और फील्ड के अंदर और डबल धूम मचाओ, क्योंक't धूम एक बार नहीं आता, धूम 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, तो हम क्यों नहीं मिल ऐसे नो दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने अपनी कीमत को, कामयाबी की कीमत को क्या किया? पे किया है। याद रखना, कामयाबी, सफलता भीख में, मांगने से, रगड़ने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। कामयाबी समर्पण भाव से आती है, कामयाबी मेहनत करने से आती है। सतीश पंडित जी कहते हैं कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। दर्द होना चाहिए सर। अगर आज आरसीएम करते हुए आपको दर्द नहीं हो रहा है, ये 100% तय है, आगे बढ़ना भी तय नहीं है। आप बोल रहे हो सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए। अपलाइन काम करें, डाउनलाइन काम करें, अपलाइन मीटिंग दें और अपन बैठे बैठे कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दर्द होना चाहिए कि नहीं? Yes. हमें दर्द हुआ सर, ये जो पीन आई है ना, ये दर्द की पीन। हेलो, Yes. ऐसे अगर शॉर्टकट वाली कामयाबी अगर मिल गई ना, वो बरकरार नहीं देगी, वो आपको आनंद नहीं देगी, वो आपको मजबूत नहीं बनाएगी, आपके भीतर लीडरशिप डेवलप नहीं करेगी, आपका जो सफलता रहेगी ना वो खोखला वाली रहेगी। सफलता का कोई डेस्टिनेशन नहीं है साहब, ये जर्नी है, बार बार आगे बढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि रॉयल्टी अचीवमेंट किया, ट्रॉफी लिया, वही फोटो लगा कर रखा दिया डीपी के ऊपर, 4 साल से वही है। अरे बता देती ये सब कामयाबी आपने प्राप्त की है, लेकिन अभी छोटी है। आप अगर बिगिनर हो गए, आप वाइटल है, आप रॉयल्टी है, आप टेक्निकल है, आपने डायमंड स्टार डायमंड क्लब किया है, जो तुझे बोले 1 लाख करेंगे, अरे 10 लाख करो, किसने रोका? लेकिन आगे बढ़ो, ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी सफलता की तरफ लेकर जाना चाहता है। आज एक काम करना है, अपने जितनी भी टीम आपने बनाई है, उस टीम के अंदर 2500 परचेस वॉल्यूम का नारा बुलंद करना है। सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी हो 2500। Yes. एक भी बंदा अपनी टीम में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके नाम क्या है, 0 लगा हुआ है। 0 हटाओ अभियान। हेलो, अगर वो 2500 नहीं कर सकता ना, तो जिंदगी में जिंदा रहकर भी कुछ नहीं कर Yes. मेरे हिसाब से Yes. है ना। सीधा पकड़ो, जाओ, पूछो तेल खाता है कि नहीं खाता है, खाता है कि नहीं खाता है, कपड़ा पहनता है कि नहीं पहनता है, जूते पहनता है कि नहीं पहनता, कौन सा लिया, कौन सा है, घुसो घर के अंदर, किचन में घुसो, टॉयलेट में घुसो, बाथरूम में घुसो, हॉल में घुसो, बताओ किधर है सर, बेडशीट किधर है, टॉवल किधर है, पैंट किधर है, हाँ सब पूछो और सीधा उठाकर लेकर जाओ गोरेगांव बाजार, है ना, मुंबई में। क्योंकि वहां पे सारे अवेलेबल प्रोडक्ट है। जहां जहां आपको लगता है आरसेल के जिधर भी वंडरवर्ल्ड क्लिक है, जहां जहां आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, कोई बहाना मत बताओ। कहीं अलग है, अरे सर खरीदी करना चाहता हूं, प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है, तुझे नहीं मिलेगा। अरे आज मुझे बात बताओ, मुझे थोड़ी सी शर्म आती है जितू भाई, नरेंद्र भाई। अरे 2013, 14, 15 और 16 तक हम
गेस्ट को पीयूसी लेकर ही नहीं जाते। अगर इसको पीयूसी लेकर गए ना, काम तमाम अपना। ये सब क्योंकि वो क्या करता था, जो नहीं है, जो बुक के अंदर दिखाते थे ना, ये है, ये है, ये है, अर्थ में इतना है, वो बोलता है ये मिलेगा। वो नहीं रहता था साहब। अरे उस समय हमने टेक्निकल निकाली, इमरान निकाला, स्टार इमरान निकाला, और आज गोरेगांव बाजार जैसा बार बार फूड फेस्टिवल, बार बार वहां पे प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं करना आता। जाओ उधर बताओ सर मुझे ये कपड़ा चाहिए, अभी दिवाली है, क्या करना है, घर का एक भी प्रोडक्ट बाहर का नहीं आना चाहिए। बच्चे से लेकर, पत्नी से लेकर, पति से लेकर, हर एक प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल है, और मिनिमम 2500 नहीं कर सकता। उसको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। हेलो, पहले प्यार से माता पिताजी लेकर आई, 40 साल हो गए मुझे आज, और 40 साल में मैं मुंबई के अंदर बड़ा हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 करोड़ से ज्यादा की जो जनसंख्या है ना, आधे से ज्यादा तो 20,000 के नीचे की इनकम के अंदर काम करते हैं। वड़ा पाव और चाय की कटिंग पीते 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 ना, लोकल ट्रेन के धक्के खाते खाते उनको ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम और डिसिप्लिन के अंदर कोई मुंबई वाले लोग हैं। काय का डिसिप्लिन, इतना डिसिप्लिन होने के बाद 20,000 ही आ रहे, तो काय का डिसिप्लिन। बराबर 4 बजे उठेंगे, 5 साढ़े 5 की ट्रेन पकड़ेंगे, इंडिकेटर फिक्स, प्लेटफॉर्म फिक्स, ट्रेन की डब्बा फिक्स, सीट फिक्स, और ऐसे पकड़ेंगे जैसे कि ओलंपिक के अंदर इसको गोल्ड मेडल ही मिलने वाला है। और उसको बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमने ट्रेन के अंदर सीट पकड़ी। तुरंत पत्नी को वीडियो कॉल करेगा, क्योंकि पहला जमाना नहीं रहना वीडियो कॉल, सीट में लेगा बस तिकड़े। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो जितने भी लोग हैं ना, ये कब आएंगे बताए, आपकी कामयाबी को देखकर आएंगे, आपके पर्सनालिटी को देखकर आएंगे, आपकी अचीवमेंट को देखकर आएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी कामयाबी पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। एक ऐसा ऑडिटोरियम जहां पे 3000 लोगों का हुजूर खड़ा हो, 3000 लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे जब आप स्टेज के ऊपर आएंगे। 3000 लोग हजारों बार ताली बजाएंगे आपकी अचीवमेंट के लिए। आप सोचिए, और 3000 लोग जब बाहर निकलेंगे तो आपकी छवि लेकर, आपके संस्कार लेकर, आपका डेडिकेशन लेकर, आपका कमिटमेंट लेकर, आपका विजन लेकर, आपका काम करने का तरीका लेकर, वो 3000 लोग आपकी काम करने के तरीके को लेकर बाहर निकलेंगे और वो कामयाब होंगे। आप मुझे बताओ कि आपके जीवन में वो दुआ का काम करेगा कि नहीं करेगा? Yes. Yes. करेगा कि नहीं करेगा? Yes. आज अगर एक लाइन से भी अगर आपका दिमाग हट गया है ना, तो मेरी गारंटी है दिमाग उसी का हटता है। मराठी मध्ये एक डायलॉग है, आता माझी सटकली। यस, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा क्रिकेटर, लेकिन उसकी पूरे हिस्ट्री को देख लेना, वो हमसे भी गया गुजरा था, हमसे भी गरीब था, हमसे भी पिछड़ा था, हमसे भी वो उतना ज्यादा सोच नहीं पाता था, लेकिन उसको एक नौकरी लगती है और वो क्या बन जाता है, रेलवे का टीटी। ये सुनो, वो गरीब परिवार से पला बड़ा व्यक्ति जब वो टीटी बन जाता है, तब एक बात बताइए मुझे, कोई गवर्नमेंट नौकरी को लात मारेगा क्या? No. अरे जिसने कई पीढ़ियों को अन्याय सहन किया, कई पीढ़ी तक उसने इतने मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या वो आसानी से नौकरी छोड़ेगा? No. लेकिन देखना, महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, वो अपने पैशन को, अपने जज्बे को, अपने ड्रीम को, अपने आने वाले सभी चीजों को क्या किया, जीना शुरू कर दिया। उसने अपने पैशन को टारगेट किया और नौकरी को उसने तिलांजलि दी, लात मारी उसने। हेलो, हम मार सकते क्या? कई ऐसे मैंने रॉयल टेचर को देखा है ना, आज भी पार्ट टाइम कर रहे। मैं माफी चाहता हूं साहब, ये बिजनेस पार्ट टाइम करने का नहीं है, यहाँ पे फुल टाइम में टाइम नहीं मिल रहा है। पार्ट टाइम करने में कौन सा यहाँ पे हम तीर मारेंगे?
ये सब Yes. लेकिन आपको बताना चाहता हूं, महेंद्र सिंह धोनी ने उसके पूरे परिवार को, हिस्ट्री को देखना, ये गरीब परिवार का था, लेकिन उसने अपने नौकरी को लात मारा और क्रिकेट के पैशन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा, कड़ी मेहनत की और आज पूरी दुनिया के अंदर महेंद्र सिंह धोनी अरबों करोड़ों का मालिक बन गया है। आज महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के खेल के अंदर बड़ा नाम बना, बड़ा ब्रांड बना। ये सनो Yes. आज आप और हम एक महेंद्र सिंह धोनी के जैसे, आप और हम इस गरीब परिवार के अंदर पले बढ़े। आज हमने आज तक हमारे परिवार में खेती की गई, नौकरी की गई, लेकिन आज आपके पास आपसे मिला है। अगर इसको अगले 5 साल 10 साल तक बड़े जुनून के साथ, सपनों के साथ, बड़े समर्पण भाव के साथ, कमिटमेंट के साथ लगातार लगे रहने से ये बिजनेस आपको गेम चेंजर करेगा। ये आपके जीवन में आपको बड़े लेवल तक जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना गेम चेंज किया। जब वो क्रिकेट खेल रहा था ना, उसके पहले वो गरीब था, लेकिन जब उसकी शादी हुई, जब उसकी छोटी बच्ची जन्म लेती है उसके परिवार में, तब उसकी बच्ची गरीब नहीं पैदा होती, तब वो अमीर रिचेस्ट क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की वो लड़की बन जाती है। हेलो, आज मैं एक आपको मैसेज देना चाहता हूं, भले आज हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, भले आज हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, कितनी बार गिरे हो, कितनी बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कितनी बार लोगों ने आपको विरोध किया, कितनी बार आपको ठुकराया, अरे बिल्कुल मत डरना। आज से उनका हाथ पकड़कर हमेशा आगे बढ़ना। आज से बिजनेस आने वाले 5-10 साल के भीतर आपको गेम चेंज करेगा और दुनिया आपको सैल्यूट करेगी कि आपकी कहानी को, आपकी मेहनत को और ऐसा इनाम देगी जहां पे हमने ताली बजाकर लोगों को मेडल बनाए या ट्रॉफी हमने दी। करेगी कि नहीं करेगी? Yes. अरे क्या है आज मुझे बताइए, ये जो मेडल दिए 50 रुपए 100 रुपए का मेडल है, ये ट्रॉफी दिए 100 रुपए 200 रुपए का मेडल है। अरे नकली हार हमने पहनाए, बात पैसे की नहीं साहब। ये मेडल 50-100 रुपए का हो सकता है, ये ट्रॉफी 200-250 रुपए की हो सकती है। अरे आप ये हार हमने नकली पहनाए, बाहर जाओ, निकलो, 500 रुपए का हार लो, जाओ घर पे और डालो खुद। बोले नकली दिया, वोट डालो, सेल्फी निकालो, फोटो निकालो, रखो स्टेटस, डालो सोशल मीडिया के ऊपर। कौन आपको मानेगा बताओ? आपकी आत्मा मानेगी क्या? लेकिन आज यहाँ पे 50 का हो या 100 की चीज हो, आपको 100-200 लोगों के बीच में जब सम्मान के साथ उसको दिया जाता है ना, उसकी कीमत लगाई नहीं जाती साहब, वो अनगिनत कीमत होती है। ये दीदी बोल रही थी ना, आंखों में मेरे आंसू आ रहे, ये आंसू कहां से लाओगे? ये भावना कहां से लाओगे? ये इमोशन कहां से लाओगे? ये पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कमाया जाता है और तब जाकर उनका सम्मान किया जाता है। एक बार खतरनाक ताली बजाइए।